Assalamu alaikum everyone. Today's lesson is about verbs and voice. Voice is a form a verb takes to indicate whether the subject of the word performs or receive the action. वॉइस एक फॉर्म है वर्ब की जो कि इंडिकेट करती है जहाँ पे सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का वर्ब है वो परफॉर्म करता है और रिसीव द एक्शन और एक्शन रिसीव करता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. वॉइस की टू टाइप्स है, एक्टिव और पैसिव. Active voice indicates that the subject of the verb is acting. एक्टिव वॉइस जो है वो उस चीज़ को इंडिकेट करता है जहाँ पे सब्जेक्ट का वर्ब जो है वो एक्ट करता है. बिकॉज द सब्जेक्ट डज और एक्ट्स अपॉन द वर्ब इन सच सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस आर सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस. यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो एक्ट करता है और उन वर्ब के सेंटेंसेस में जो के सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में दिए गए होते हैं. Active voice. These examples shows that the subject is doing the verb's action. यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो examples हैं वो show करती हैं कि subject जो है वो action जो है वो करता है verb के लिए. The dog jumped onto the boy. Christy will give a book report to the class. The computer ate my paper. Passive voice. In the passive voice sentences, the subject and object flip-flop. The subject becomes the passive recipient of the action. पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फ्लिप फ्लॉप होते हैं करते हैं. जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का रेसिपिएंट एक्शन बन जाता है. Because the subject is being acted upon or in passive, such sentences are said to be in passive voice. क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो एक्ट करता है और these sentences जो हैं वो passive voice कहलाते हैं. Passive voice. These examples show the subject being acted upon by the verb. यहाँ पे हम देखते हैं इन examples में कि जो subject है वो act करता है by the verb. The boy was jumped on by the dog. A book report will be given by Christy to the class. My paper was eaten by the computer. Reason to use the active voice. Most writers prefer to use active voice because it is more direct. कुछ जो हैं वो मोस्ट जो राइटर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं एक्टिव वॉइस को क्योंकि ये डायरेक्ट होता है एज कंपेयर टू पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में हम देखते हैं द वेटर ड्रॉप्ड द ट्रे ऑफ फूड. यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वेटर है उसने ट्रे जो है वो फेंक दिया है. पैसिव में हम देखेंगे द ट्रे ऑफ फूड वाज ड्रॉप्ड बाय द वेटर. फिर पैसिव में है कि जो फूड का ट्रे है वो फेंका गया है बाय द वेटर के ज़रिए से. When to use passive voice? In general, the passive voice is less direct, less forceful and less concise than the active voice. जो पैसिव वॉइस है वो लेस डायरेक्ट होता है, लेस फोर्सफुल होता है, लेस कंसाइज होता है एक्टिव वॉइस के. Use the passive voice in the following situations. Use passive voice when you do not know or do not want to reveal the performer of an action. पैसिव वॉइस जो है वो यूज़ होता है जब आप रिवील नहीं करना चाहते परफॉर्मर को जो कि एक्शन कर रहा होता है. यूज़ पैसिव वॉइस व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन. पैसिव वॉइस जो है वो उस वक्त यूज़ होता है जब आप एम्फसाइज करना चाहते हैं रिसीवर को जो कि एक्शन करता है. फॉर एग्जाम्पल ऑकवर्ड पैसिव में हम देखते हैं माई बाइसिकल वाज रीपेंटेड बाय जॉन. डेलिब्रेट में हम देखेंगे माई बाइसिकल वाज रीपेंटेड. द परफॉर्मर इज नॉट मेंशन एंड द एम्फसाइज इज ऑन द बाइसिकल. यहाँ पे हम देखते हैं जो परफॉर्मर है वो मेंशन नहीं किया गया और बाइसिकल एम्फसाइज की गई है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.